वेलकम टू आवर चैनल दोस्तों। लास्ट वीडियो के अंदर हमने फिनॉल की प्रिपरेशन के साथ फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टी देखी थी और कुछ हद से ईथर के बारे में भी पढ़ा था। याद हो आपको तो ईथर का प्रिपरेशन हमने किया था। वो प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास दो प्रोसेसेस थी। फर्स्ट इज द बाय डिहाइड्रेशन, ये रही बाय डिहाइड्रेशन, हाँ, ऑफ अल्कोहल, और दूसरी विलियमसन सिंथेसिस। ये दो बातों से हमने प्रूव किया है और ये विलियमसन सिंथेसिस वाला टॉपिक था हेलो अल्केन रिएक्ट विद सोडियम अल्कोक्साइड, यू गॉट द ईथर। सीधी सी बात थी दोस्तों, लेकिन इतना था कि ये 1 डिग्री और 2 डिग्री हो तो चलता था। 3 डिग्री हेलो अल्केन गिव्स अल्कीन। याद आया दोस्तों? यस। तो बस यहाँ तक हमने वो पढ़ लिया था। अब उसके बाद वाली बात के अंदर, सॉरी किधर जा रहा है, हमने आगे देखना है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईथर। तो हम देख सकते हैं इधर कि भाई C' O जो बॉन्ड होता है ये प्लस डेल्टा और ये माइनस डेल्टा होता है, इसीलिए ये पोलर बॉन्ड होता है। कैसा बॉन्ड होता है? पोलर। दस ईथर हैव अ नेट डाइपोल मोमेंट। ईथर के पास अपना डाइपोल मोमेंट नेट होता है। जैसे कि ये ईथर है तो इससे इसकी और वो पोलैरिटी जो है बॉन्ड की ऑक्सीजन की ओर होती है। वीक पोलैरिटी ऑफ हीटर डू नॉट अफेक्ट देयर बॉइलिंग पॉइंट विच आर कंपेरेबल दोज ऑफ अल्केन। दोस्तों एन पेंटेन देखा आपने, कंपेरेबल मोलिकुलर मास। तो मोलिकुलर मास ऑलमोस्ट सेम हो, ऐसे अल्केन और ईथर ये दोनों की बात हम यहाँ पे सोच रहे हैं। तो ये एन पेंटेन का जो फॉर्मूला है उसका अगर मोलिकुलर मास फाइंड करोगे और इथॉक्सी इथेन इसका मोलिकुलर फॉर्मूला के अंदर मोलिकुलर मास को फाइंड करोगे तो दोनों का ऑलमोस्ट सेम आएगा। और ईथर और अल्केन का बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो ऑलमोस्ट सेम। देखा ना कितना है, 309 एंड 307। तो इतना डिफरेंस बहुत कम होने का रीज़न क्या हो सकता है दोस्तों? क्या रीज़न हो सकता है कि इतना कम डिफरेंस है ये दोनों के बीच में? ऑलमोस्ट सिमिलर है तो दोनों, ये तो नॉन पोलर है और ये जो है वो वेरी वीक पोलर है। और इसमें क्या बॉन्ड होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। इसीलिए इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा होता है और इसीलिए हम ऐसा लिख सकते हैं अल्कोहल का हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। द लार्ज डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल एंड ईथर्स is due to the presence of hydrogen boiling point hydrogen. Okay, by large difference in a boiling point of alcohol मतलब क्या हुआ? अल्कोहल के उसके अंदर ज़्यादा डिफरेंस है और ये है उसका रीज़न हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो एक पॉइंट आता है बॉइलिंग पॉइंट, दूसरे पैराग्राफ के अंदर आएगा सॉल्युबिलिटी। अब दोस्तों सॉल्युबिलिटी से क्या पता चलता है? द मिसिबिलिटी of ether with water resemble those of alcohol of the same molecular mass। सेम मोलिकुलर मास के जो अल्कोहल होते हैं उसकी सॉल्युबिलिटी भी सेम होती है और इसीलिए आपको इधर ही ये एग्जाम्पल दिया है इथॉक्सी इथेन CH3 CH2O CH2 CH3 और ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 1 ऑल ऐसे लिख सकते हैं, 4 कार्बन और 1 OH। ये दोनों की सॉल्युबिलिटी सेम है दोस्तों।
हम लिख सकते हैं इन 100 ml water your ethoxyethane is 7.5 gram and ethanol is butanol is 9.0 ग्राम। तो ये भी ऑलमोस्ट सिमिलर लग रहा है हमें, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोस्तों। और ये लोग ईथर ऑल्सो मेक अ हाइड्रोजन बॉन्ड लाइक दिस, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है ईथर का। तो हम देसी मेथड से दिखा रहे हैं, ROR HOH पानी के मॉलिक्यूल के साथ इसका कौन सा बॉन्ड बनाइए, हाइड्रोजन बॉन्ड, ऐसा बता सकते हैं। चलो बच्चों, समझ गए हो आप लोग। फिजिकल प्रॉपर्टी इज द ओमिटेड पार्ट ऑफ अवर टॉपिक, पता है ना, वो तो निकाल दिया है टॉपिक को। तो अगर ओके है तो हम ये केमिकल रिएक्शन की ओर जा रहे हैं दोस्तों, है ना। चलो अब आ रहा है ये ईथर जो है, उसके अंदर क्या होता है, ये R और O के बीच में, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो टूटता है। ईथर में कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड नहीं टूटता, कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटता है, देखा ना आपने, क्लेवेज ऑफ C-O बॉन्ड। दोस्तों ये बॉन्ड टूटता है तो हमारा पहला रिएक्शन कौन सा है, R-O-R। तो इससे हमें ये पता चल जाता है इट रिएक्ट विथ HX, हम इसको R- बोलते हैं सपोज। अभी क्या होगा, सबसे पहला ही रिएक्शन है विथ HX करके, है दोस्तों। हाँ, मैं आपको बता रहा हूं इधर, एक मिनट। चलो, हम जो बात करना चाहते हैं इसकी बात आगे बढ़ाते हुए हम चलो अलग पेज पे ही ले जाते हैं इसको, कि भाई सबसे पहला टॉपिक जो है अपना वो कौन सा है दोस्तों, क्लेवेज ऑफ क्लेवेज ऑफ C-O बॉन्ड। ओके, जनरली क्या होता है, ये ऐसा मानते हैं कि ईथर की जो है ना रिएक्टिविटी बहुत कम है। हाँ, ईथर की रिएक्टिविटी बहुत कम है, इसीलिए वो स्ट्रॉन्ग कंडीशन में क्या करता है, वो रिएक्शन करता है, लेस रिएक्टिव। अब हम क्या बता रहे हैं आपको, फर्स्ट उसके अंदर देख रहे हैं विथ HX, ROR- प्लस HX। जनरली दोस्तों कोई एक बॉन्ड टूटने वाला है इसमें से, हम सोच रहे हैं कि ये बॉन्ड ब्रेक होता है, O- एंड R+ बनता है। क्या बनता है दोस्तों, O- एंड R+ बनता है। और इसीलिए यहाँ से H+ और X- बनता है, तो R-
X बनेगा, R प्लस एंड X माइनस, तो R डैश X बनेगा, और R डैश O और H, R डैश O माइनस के साथ ये H प्लस जुड़ेगा। तो दोस्तों हमें मिल जाता है हेलो अल्केन एंड अल्कोहल। चलो मिल रहा है ऐसा। अब यही अल्कोहल को अगर हम क्या करें दोस्तों, आगे का प्रोसेस करवाए, ROH प्लस अगेन HX, तो इसका ये बॉन्ड ब्रेक होगा, माइनस प्लस प्लस माइनस, ऐसा बन के हमें क्या मिलेगा, यस वी गॉट अगेन हेलो अल्केन, क्योंकि R माइनस के साथ R प्लस के साथ X माइनस और H प्लस और OH माइनस गिव्स H2O। चलो एक चीज हो गई, ये कॉमन बात हो गई। अगर हम इसको कॉमनली सोच लेते हैं ROR और इसको तोड़ना है, तो ये सर यही बोर्ड क्यों तोड़ा, ये वाला R डैश वाला तोड़ा होता तो ये R डैश वाला अल्कोहल जो है वो पहले ही वो बन जाता ना हेलो अल्केन। तो दोस्तों ये कब कैसे टूटता है, तो हम तो सबसे पहले देख लेते हैं, ये लेस कार्बन कंटेनिंग अल्काइल, समझ में आया, जो अल्काइल है उसके बाद लेस कार्बन है वही वाला टूटेगा। HX के साथ रिएक्शन होके ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस बनता है, और ROH, हमारा ये स्टेप तो सही। अब यहाँ पे है एक नया टॉपिक, इन अल्काइल एराइल ईथर मीन्स व्हाट, बेंजीन रिंग पे OR, अल्काइल एराइल ईथर अगर बात की जाए तो ये ऐसा कंपाउंड है कि जो एराइल से O जुड़ा है, अल्काइल डैश सॉरी ऑक्सीजन बॉन्ड इज वीक एंड एराइल और ऑक्सीजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग। तो इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं कि भाई ये वीक बॉन्ड क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ये एरोमेटिक वाला जो सीधा बेंजीन के साथ जुड़ता है ये वाला बॉन्ड, वो थोड़ा सा डबल बॉन्डेड होता है, और डबल बॉन्डेड होता है इसीलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई ये हमारा कैसा है, वो इजीली नहीं टूटता। तो सबसे पहले टूटने वाला बॉन्ड कौन होगा, तो ये वाला, और इसीलिए हमारा जो स्ट्रक्चर से इधर, इफ वी रिएक्ट our alkoxy benzene with HX, then O minus R plus H plus X माइनस बन रहा है, O माइनस H प्लस प्लस R डैश X। तो ये दोस्तों फिनॉल है और ये हेलो अल्केन है। ये कौन है, हेलो अल्केन। दोस्तों कुछ समझ में आया आपको कि भाई ये ऐसे फिनॉल, ये बॉन्ड क्यों टूटा, और दूसरी बात कि हमने जो बताया था आगे वाला वो इसी से ही ताल्लुक़ रखता है। तो हम इसको समझ सकते हैं, समझ में आया बेटा कि ईथर को ब्रेक करना है तो हमें कैसे तोड़ना होगा।
डिफरेंट अल्काइल होगा, जैसे ये ऊपर वाला बोला है वैसे भी, तो भी हमें यही प्रोडक्ट मिलेगा। अब कोई पूछेगा कि भाई रिएक्टिविटी ऑफ HX क्या होगी दोस्तों? रिएक्टिविटी ऑफ HX, HI इज ग्रेटर देन HBr इज ग्रेटर देन HCl। आप यहाँ पे जो HX ले रहे हैं ना, उसकी जगह आयोडाइड होता HI, तो फास्ट रिएक्शन होता है। HBr में थोड़ा सा स्लो होता है, HCl में और स्लो होता है, इसीलिए ज़्यादातर यहाँ पे हम आयोडाइड को यूज़ करते हैं। बच्चों समझ में आया? अगर आपको समझ में आ गया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके ओके लिख लो। चलो आगे। इन अभी ये थियरम कंप्लीट नहीं हो गया दोस्तों। यहाँ पे एक चीज मैं बताना भूल गया, इट फॉलो SN2 मैकेनिज्म। भाई समझ में आ रहा है? इट्स फॉलो SN2 मैकेनिज्म, है ना? हाँ। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई अगर इफ वन अल्काइल ऑफ ईथर इज 3 डिग्री, अगर एक अल्काइल कैसा है? 3 डिग्री है, देन इट फॉलो SN1 mechanism। फॉर एग्जाम्पल OCH3C, वो ईथर वाला O के साथ जो कार्बन जुड़ा वो कैसा आया? 3 डिग्री। तो हमने तो अभी ये देखा कि भाई हमारा ये CH3 वाला बॉन्ड टूटता है, छोटा वाला, लेकिन जब ऐसा स्ट्रक्चर आएगा जैसे कि इसमें आपने देखा, तो SN1 मैकेनिज्म अगर फॉलो होता है तो समझ लो कि ये बॉन्ड जल्दी से ब्रेक होगा, ये माइनस और ये प्लस, और ये प्लस वाला कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा है ना, तो इसीलिए समझ में आया होगा आपको, CH3 CH3 CH3, और इधर क्या बनेगा? I, और अब ये CH3O माइनस के साथ H प्लस जुड़ जाता है, तो हमें क्या मिल जाता है दोस्तों? ये कंपाउंड का मिक्सचर मिल जाता है, मिथेनॉल मिलता है, क्योंकि इसके अंदर कौन सा मैकेनिज्म होता है? SN1 और स्टेबिलिटी ऑफ 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज हाई, इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं इसको? इट इज़ योर फाइनल आंसर। तो दोस्तों ये समझने के लिए मैं आपको ये थियरी का पोर्शन समझाता हूँ। रेडी हो आप लोग? हेलो, चलो रेडी हो? तो देखो बेटा, इधर सबसे पहले हम जो ईथर लिया है, ये देखो, मिथाइल इथाइल ईथर, ये है। इसका HI के साथ रिएक्शन किया तो सबसे पहले ऑक्सीजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर किसको दिया? हाइड्रोजन को, और वो हाइड्रोजन ने वो इलेक्ट्रॉन पेयर को लेके उसके साथ बॉन्ड बनाया, तब आयोडीन को बोला कि मुझे मेरा दोस्त बुला रहा है।
आयोडीन बोल रहा है कौन है तेरा दोस्त, तो वो बोल रहा है कि मेरा दोस्त ऑक्सीजन है, तो मुझे जाना पड़ेगा उसके साथ। तो ये आयोडीन के साथ जो हाइड्रोजन है वो ऐसा बोल के इसका बॉन्ड ब्रेक करके वो टूट जाता है। आयोडीन बोलता है कोई बात नहीं भाई, तुझे जाना है तो तेरा दोस्त के पास जा, लेकिन मुझे ये दोनों इलेक्ट्रॉन दे के जा, क्योंकि मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। इसीलिए आयोडीन जो है वो नेगेटिव बन गया, और बाकी जो H था वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया बीच में, देखा ना इधर। और इसको क्या बोला जाता है पता है, एक प्रोटॉन ऐड हुआ, प्रोटोनेटेड ईथर बोला जाता है। अब सेकंड स्टेप में क्या होता है देखो, पहले स्टेप में जो दोनों आयंस मिले हैं हमें, पॉजिटिव आयन भी है ऑक्साइड वाला और आयोडाइड है, तो ये आयोडाइड आयन जो है वो इट डोनेट्स इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर टू द मिथाइल ग्रुप। अब मिथाइल ग्रुप को वो डोनेट करता है, तो मिथाइल ग्रुप किसको बोलेगा, ऑक्सीजन को बोलेगा कि भाई मुझे अभी जाना पड़ेगा, मुझे बुलावा आया है। तो इधर आई से CH3 के साथ जुड़ा, और तो आपको क्या मिल गया, CH3I, और लास्ट में आया CH3CH2OH बच गया, और वही OH वापस HI के साथ सिमिलर कंडीशन में रिएक्शन करता है, और आयोडीन के साथ हाइड्रोजन के साथ जुड़ के प्रोटोनेटेड इथेनॉल और I-, और वही I- वापस किसके साथ रिएक्ट करता है, CH2 के साथ, और आयोडीन H2O रिमूव हो जाता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि ऐसा होता है। ये कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होता है, SN2 ऊपर वाले में। अब हाउएवर व्हेन वन ऑफ द अल्काइल ग्रुप आर टर्शरी, ये हाईलाइट कर लेना आप लोग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है MCQ के लिए। द हेलाइड फॉर्म आर टर्शरी, तो हेलाइड टर्शरी बनेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, इट इज बिकॉज दैट टू स्टेप 2 ऑफ द रिएक्शन द डिपर्चर ऑफ लिविंग ग्रुप CH2H क्रिएट द मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। अगर यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा तभी आपका कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी और रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म में अच्छे से हो पाएगी, और इसीलिए यही बॉन्ड टूट के हमें इथेनॉल मिथेनॉल मिल जाता है। बच्चों ये समझने वाली बात है, इसको गौर से समझना, अंडरस्टैंड करना। इसका रिएक्शन तो हमने ऑलरेडी इधर देख लिया है, देखो ये, लेकिन इसको कंपलसरी देखना है आपको। इसका नोमेनक्लेचर भी दे दूँ ना मैं, 1 2 3 2 मिथॉक्सी -2 मिथाइल प्रोपेन, और इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 2 आयोडो -2 मिथाइल प्रोपेन, और इसके साथ क्या होगा, मिथेनॉल। तो दोस्तों ये जो हमें पता चल जाता है इधर, वो कौन है, तो ऐसा स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे दिख रहा है। इन केस एनिसॉल, एनिसॉल के केस में क्या हुआ, तो यही तो था अपना एनिसॉल, देखो OCH3 मिथाइल फिनाइल ऑक्सोनियम आयन, मतलब ये यहाँ से H+ और ऐसा बनता है। दिस इज फॉर्म बाय प्रोटोनेशन ऑफ ईथर, क्योंकि ईथर का प्रोटोनेशन फॉर्म हुआ। द बॉन्ड बिटवीन C एंड O इज वीकर देन द बॉन्ड बिटवीन O एंड C6H5 और ये बॉन्ड की बात हुई और ये बॉन्ड की बात हुई। OCH3 का ये वाला और OC6H5 ये वाला, बिकॉज द कार्बन एंड फिनाइल ग्रुप is sp2 hybrid and there is the partial double bond, यहाँ से partial double bond है ना, इसीलिए ही ये बॉन्ड टूटता है। Therefore the attack of I- ion breaks this OCH3 bond and form CH3I,
प्लस एंड माइनस और आयोडाइड के साथ जुड़ के CH3I and phenols do not react further to give the halide because the sp2 hybrid carbon of phenol cannot undergo nucleophilic substitution reaction needed for conversion of halide. बच्चों समझ में आया? यस चलो अभी हम आगे जा रहे हैं। चलो अब आ रहा है, ये बाद में देखते हैं, एग्जाम्पल 11.7 इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। चलो 11.7 देख लेते हैं पहले। गिव द मेजर प्रोडक्ट देयर आर फॉर्म बाय द हीटिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग ईथर विथ HI। देखो दोस्तों, ये पहले वाले को अगर आप HI के साथ हीट करोगे तो ये साइड वाला 1 डिग्री है और इस साइड वाला भी 1 डिग्री है, लेकिन यहाँ पे ब्रांच वगैरह ज़्यादा है, इसीलिए आपका बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा ये छोटे वाले का। और आपको क्या मिलेगा, ये प्लस और ये माइनस, और HI में क्या होता है, H प्लस एंड I माइनस। तो दोस्तों आपका आंसर बनेगा CH3 CH2I। तो ये दिख रहा है पहले का आंसर। चलो दूसरा, यहाँ पे O के साथ H आ जाएगा, तो ये पहला वाला तो समझ में आ गया। चलो दूसरा वाला। अब हमने देखा कि ये जो कार्बन है ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ ईथर में वो 1 डिग्री है, और ऑक्सीजन के साथ ये जुड़ा है वो 3 डिग्री है। तो 3 डिग्री के अकॉर्डिंग तो SN1 मैकेनिज्म होगा, और SN1 होता है तो ये CO वाला ही बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि कार्बोकैटायन बनना पड़ेगा, और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, और इसीलिए हम बोल सकते हैं कि भाई हमारा ये C प्लस बनेगा और O माइनस बनेगा। तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3 CH2 CH2OH प्लस CH3 CH3 CH3, और प्लस के साथ माइनस जुड़ जाएगा I। तो आपका दूसरा भी प्रोडक्ट वो मिल गया। तीसरी बात है ये, तो दोस्तों ईथर में एक साइड पे फिनाइल है और एक साइड पे मिथाइल है, तो मिथाइल वाला अल्काइल बोला जाता है और ये फिनाइल वाला बेंजीन। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है, ऐसा हमने बोला फिनॉल के अंदर, है ना। तो इसीलिए हम यही बॉन्ड तोड़ के इसको प्लस और इसको माइनस बोलेंगे। तो सीधी सी बात है, प्लस के साथ I माइनस और बेंजीन रिंग में O के साथ H हमें मिल जाता है, और इसीलिए हमें फाइनली प्रोडक्शन मिल गया फिनॉल और आयोडो मिथाइल बेंजीन। अरे दोस्तों समझ में आया? अगर आ गया हो तो ओके लिखो दोस्तों। अब नंबर 2, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या, वो तो बेंजीन में ही होगा, और बेंजीन वाला ईथर कौन है, OR होगा, अल्कोक्सी बेंजीन। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक होना मतलब किस पे होगा, OR पे नहीं होगा। ये हाइड्रोजन को रिमूव करके आपको वहाँ पे कुछ ना कुछ ग्रुप लाना है, ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, अल्काइलेशन, एसाइलेशन। तो हम इसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। अब हमारा ये, जैसे हमने बताया OR का जो है ऐसा स्ट्रक्चर होता है, और इसका हमारा ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो शिफ्ट टुवर्ड द नियरेस्ट कार्बन। तो हमारे पास O के साथ R
नया बॉन्ड आ गया और O बन गया प्लस। जब डबल बॉन्ड बना तब ये डबल बॉन्ड जो बेंजीन के अंदर है वो सीधा कार्बन पे गया। और हमें ये स्ट्रक्चर मिला। अब ये जो दिख रहा है हमें क्या, माइनस वाला, दिस इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट टुवर्ड द नेबरर कार्बन, so the double bond will break and the electron pair will shift toward the central position. Then we can say what, OR प्लस, सॉरी इतने सारे बॉन्ड नहीं बनाने हैं इधर हमें, जो कंडीशन अभी यहाँ पे है ऊपर तो उसको ऐसे ही रखना है। और ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो था वो बगल वाले को मिल रहा है तो उसका डबल बॉन्ड इधर चला जाएगा। चलो और देख लेते हैं हम, ये इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट होता है डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे और इलेक्ट्रॉन मूव टुवर्ड द ऑक्सीजन। डबल बॉन्ड OR सिंगल बॉन्ड हो जाता है। समझ में आया? तो ऐसे जो होता है रेजोनेंस स्ट्रक्चर which are called, due to that resonance we can say where this electron pair is moved। तो हमने देखा ना सर, ये एक पोजीशन है, ये पोजीशन है और ये तीन पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन पेयर मूव होता है और इसी वजह से इसको, दिस इज योर O मिथाइल ग्रुप इज अ विच ग्रुप, तो O मिथाइल ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। अब हम स्पेसिफिक कुछ रिएक्शन करने जा रहे हैं, तो दोस्तों रेडी रहो एकदम। सबसे पहले हेलोजिनेशन मिलता है, यहां पे हमें ले लिया Br2, ब्रोमिनेशन, क्या मिला हमें, ब्रोमिनेशन। ये ब्रोमिनेशन के दौरान हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, इथेनोइक एसिड। तो दोस्तों योर मिथॉक्सी बेंजीन में O मिथॉक्सी इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, सो OCH3 Br। तो हमें क्या मिलेगा इधर, मिथॉक्सी बेंजीन 1 2 3 4 फ्लोर ब्रोमो मिथॉक्सी बेंजीन, और इसको क्या बोला जाता है 1 and 2 2 ब्रोमो मिथॉक्सी बेंजीन, जिसकी वजह से हमें ये स्ट्रक्चर मिल जाता है। और फाइनली अगर हमारा ये ब्रोमिनेशन है तो इसमें मेजर प्रोडक्ट ये मिलता है और माइनर प्रोडक्ट ये मिलता है। ये मेजर मिलने का रीज़न क्या है, एक तो सर सिमेट्री,
और दूसरी स्टेरिक इफेक्ट, मतलब स्टेरिक इफेक्ट मतलब क्राउडिंग इफेक्ट। चलो नंबर 2, फ्रीडल क्राफ्ट, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो दोस्तों फ्रीडल क्राफ्ट के लिए हम दोनों रिएक्शन को एक ही तरीके से मैं बता रहा हूं आपको। एनहाइड्रस AlCl3, अल्काइलेशन CH3Cl, एसाइलेशन ऑफ व्हाट, यस ये मिथॉक्सीबेंजीन, फॉर्मूला इज CH3COCH3। व्हाट वी गॉट हियर दोस्तों। सिमिलरली इसमें जो प्रोडक्ट बन रहा है वो भी ऑर्थो और OCH3 बच्चों समझ में आया। इसका नाम क्या होता है, 4 मिथाइल मिथॉक्सीबेंजीन, 2 मिथाइल मिथॉक्सी बेंजीन। अब एसाइलेशन के अंदर भी सिमिलर, इसमें जैसे ये बॉन्ड टूटा था इसमें ये टूट के जुड़ेगा एसाइल ग्रुप, और वो एसाइल ग्रुप होता है COCH3 प्लस OCH3 और हमें मिल जाता है COCH3। दोस्तों बेंजीन पे COCH3, इतने कंपाउंड को हम बोलते हैं एसीटोफिनोन। तो ये 1 2 3 एंड 4 मिथॉक्सी एसीटोफिनोन, और इसको क्या बोलोगे 1 एंड 2 एसीटोफिनोन। चलो दोस्तों समझ में आया। और एक लास्ट है रिएक्शन यहाँ पे, नाइट्रेशन। हम सब लोग जानते हैं कंसंट्रेट HNO3 प्लस कंसंट्रेट H2SO4 के साथ जब इसको हीट किया जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, OCH3 NO2 एंड OCH3 NO2 पैरा एंड ऑर्थो मिलता है हमें। तो इसको क्या बोला जाता है, देखो नंबरिंग दे रहे हैं 1 2 3 4 नाइट्रो मिथॉक्सीबेंजीन, मिथॉक्सीबेंजीन, और ये है मिथॉक्सीबेंजीन। तो बच्चों आपको समझ में आ रहा है जो मैं बताना चाहता हूँ वो। नाइट्रोजन भी मिल गया हमें नाइट्रेशन होके। ये है माइनर, सॉरी मेजर, और ये है माइनर। चलो रेडी हो गया बेटा। तो मेरे ख्याल से आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया है, चैप्टर भी क्लियर हो गया है, लेकिन उसके पहले हम ये 2-3 इंटेक्स के जो क्वेश्चन हैं वो सिर्फ डिस्कस कर ले, अगर आप इच्छो तो।
इजाज़त है आपकी? ओके, तो चलो दोस्तों, राइट द रिएक्शन ऑफ विलियमसन सिंथेसिस ऑफ 2 इथॉक्सी 3 मिथाइल पेंटेन फ्रॉम इथेनॉल। दोस्तों, फ्रॉम इथेनॉल का क्या मीनिंग हो जाता है? देखो, इधर से पहली बात है, इथेनॉल मतलब कौन? CH3CH2OH। और दूसरा 3 मिथाइल पेंटेन टू ऑल, 1 2 3 4 5 पेंटेन 3 मिथाइल टू ऑल, CH3CH2CH CH3। दोस्तों, अगर हमें क्या बनाना है, विलियमसन सिंथेसिस करना है, तो ये अल्कोहल जो है वो हेलो अल्केन होना चाहिए। तो हम सबसे पहले SOCl2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो SO2 और HCl मिल जाता है और प्रोडक्ट बनती है CH3CH2Cl। और आपको पता है उसके साथ दूसरा क्लोरोईथेन, इथेनॉल। अब इसको क्या बोला जाता है कि इसका रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ किया जाता है। तो आपको तो पता है ये अल्कोहल का सोडियम के साथ रिएक्शन करेंगे, क्योंकि आपको तो अल्कोक्सी बनाना था ना, इसीलिए CHONA-CH3। अब हमारा यह सोडियम है और सोडियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया। फिर ये इक्वेशन प्रोडक्ट 1 स्मॉल ए और प्रोडक्ट स्मॉल बी, तो A प्लस बी अगर कर देते हैं हम, तो हमें क्या मिलेगा सर? CH3CH2CH CH3CHONA लेकिन दूसरे वाले का क्लोरो जाएगा ना, तो वो क्लोरो को यहाँ पे ले जाके CH2CH3 1 2 3 4 5, तो हमारा जो था 2 इथॉक्सी मिला सेकेंड पे इथॉक्सी ग्रुप, 3 मिथाइल पेंटेन। ओके दोस्तों, भाई समझ में आ रहा है? आ जाना चाहिए। चलो 11.11 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अप्रोप्रिएट सेट ऑफ रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1 मिथॉक्सी 1 नाइट्रोबेंजीन। दोस्तों क्या होगा, ये Br टूटेगा और इसका Na जाएगा, तो NaBr बनेगा। तो इसमें से आपको फुल एंड फाइनल OCH3 मिलता है। तो इसमें से भी देखो माइनस और प्लस और माइनस, तो क्या होगा दोस्तों? सर ऐसे सीधा हमें CH3 वहाँ पे लग जाएगा और Na यहाँ पे जुड़ेगा, तो यही आपका प्रोडक्ट सही मिलेगा। जो देगा वो तो ये। क्यों भाई ऐसा है? क्योंकि इसके अंदर जो ब्रोमीन है वो बेंजीन वलय के साथ है, बेंजीन रिंग के साथ है, और उसको पार्शियली डबल बॉन्ड की वजह से वो बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होता है। इसीलिए योर सोडियम मिथॉक्साइड रिएक्ट विथ दिस काइंड ऑफ ब्रोमोबेंजीन इज नॉट पॉसिबल। सो पहला वाला रॉन्ग है, सेकंड वाला राइट है। प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। अब यही है आपका पहला वाला, देखो CH3 1 डिग्री और ये 1 डिग्री, तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? सीधी सी जाहिर बात है, ये CH3 वाला बॉन्ड होगा। ये माइनस और प्लस, प्लस और माइनस, CH3 CH2 CH2O एंड H CH3 Br हमें मिल जाता है।
चलो ऐसे ही आपने क्या किया, उसका एरोमेटिक एराइल अल्काइल बेंजीन के साथ किया, तो आपको तो पता है ना इसका ये बॉन्ड ब्रेक होगा, प्लस एंड माइनस प्लस एंड माइनस, तो बेंजीन रिंग के साथ ओ एच जुड़ जाता है तो फिनॉल बन जाएगा, और C2H5Br तो ब्रोमो इथेन मिलता है। अब HI के साथ ये रिएक्शन फोर्थ वाला मैं इधर लिख रहा हूँ, CH3 थ्राइस लिखा है इधर, CO CH2 CH3, मैं ये फोर्थ वाली लिख रहा हूँ, थर्ड बाकी, तो इसका ये बॉन्ड ब्रेक होगा, और ये क्या बना दोस्तों, यस यस यस, प्लस और माइनस, आपने देखा था ना कार्बोकैटायन जो होता है उसकी स्टेबिलिटी और SN1 के अकॉर्डिंग होता है, क्योंकि ये 3 डिग्री अल्काइल है, तो ये प्लस और माइनस बन के इधर आपको मिलेगा CH3 C CH3 CH3 एंड I प्लस CH3 CH2OH, क्या बना CH3 CH2OH। तो बच्चों समझ में आया, ये प्रोडक्ट होगा। और आपका ये थर्ड वाला जो है ये वाला, तो ये तो नाइट्रेशन हुआ ना, तो सीधी सी बात है, आपको दो प्रोडक्ट का मिक्सचर मिलता है, OC2H5, और पैरा पे तो NO2 आने वाला था, और बेंजीन रिंग पे OC2H5, तो ऑर्थो पे NO2 नहीं आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, क्या आपको समझ में आया कि क्या बन रहा है वो? ऐसे ही हमारा ये चैप्टर का जो टॉपिक है वो दोस्तों थियोरिटिकली पार्ट हमारा क्लियर होता है। कल के दिन ही हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, तो आपका जितना ये चैप्टर के आज का टॉपिक और आगे का टॉपिक जितना मज़ा आया होगा, कवर होगा, उतना बहुत ज़्यादा मज़ा इसके अंदर आएगा दोस्तों आपको। तो समझ गए हो आप लोग? रेडी हो? ओके। तो डियर स्टूडेंट्स, हम अपना लेक्चर यहाँ पे रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में